फ्रेंड। राम राम, नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए आ गए हैं मीनू मौसी अपने दिल की बात लेकर। अब कहा है ना, हम कितने लोगों को ढूंढते हैं कि भैया इनसे बात कर ले, उनसे बात कर ले, ना जाने हमें भरोसा ही नहीं है। लेकिन अब एक भरोसेमंद ऐप आ गया है, उसका नाम है कोटो। और तो हम सोचे कि चलो लाओ श्वेता क्वात्रा जी को बुलाया जाए। कैसे वो भी कोटो की फैन है। कैसे दिल की बात जो औरतें हैं वो यहीं आके शेयर कर सकती हैं। पहले तो स्वागत करेंगे श्वेता जी का साथ बेटिया में। नमस्ते। कैसी हो मीनू मौसी? बस एकदम बढ़िया, आप बताओ, सब बढ़िया ठीक? बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक। बस ठीक तो होगा ही, काहे तो दिल की बात कोटो पे शेयर हो रही है, सही कहे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। दिल की बात शेयर कर करके ही बंदा ठीक होता है। बिल्कुल सही कही। देखिए बातें करने से ही सारी स्ट्रेस दूर होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कोटो के बारे में हम्म। जानते हैं। श्वेता क्या है कोटो? का सो हमारी कितनी महिलाएं हैं दोस्त जो जानना चाहती हैं कि आखिर ये कौन सा ऐप है, क्या करता है, कैसे करना चाहिए। तो कोटो एक महिलाओं के लिए ऐप है, जहाँ पे महिलाएं आकर अपनी बात रख सकती हैं, बोल सकती हैं, सुन सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं, बिना दिखे भी दूसरों की बातें सुन सकती हैं। और यहाँ पर हम खुल के बात करते हैं अपने फियर्स के बारे में, अपने हेसिटेशंस के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में, ऑल सारी बातें। नो शेम अटैच्ड। अब उसको आप हिंदी में आप उसको करके दो, नो शेम अटैच्ड। बिना शर्म के, बिना झिझक के यहाँ हम, नो जजमेंट, बिना डरे कि कोई हमें जज कर जाएगा, यहाँ हम बात करते हैं ताकि हम खुल के। आई थिंक औरतें ही औरतों को सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। बाहर के मतलब बहुत औरतें मिलती हैं जो एक दूसरे को नीचे भी खींचती हैं, लेकिन औरतें ही हैं, अगर सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक दूसरे को पकड़ के हिम्मत बांध सकती हैं और ऊपर चढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही कही। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर सारी प्रकार की बातें हो सकती हैं, जो भी दिल की हम्म। बातें हो। तो देखिए जी। ऐसे देखा जाए तो औरतों को है ना झील का नाम दिया गया। उनका जो अंदर की गहराई है, दिल की गहराई है, वो झील की हाँ तरह हाँ 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 होती हाँ। है ना। कोई माप नहीं पाया है। तो हमें लगता है ये कोटो में एक औरत दूसरे की दिल की बात माप लेगी। समुंदर को कोई माप पाया है क्या? वही हम नहीं जाने। ना। तो वही। फिर मापने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और औरतें मापती नहीं है, वो बस समझ हम्म। जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म उसी बिल्कुल। के लिए है। बिल्कुल देखिए, ये है ना सुपर पावर, कहा जाए भगवान ने ना औरतों को ही दिया है। वो दूसरों की हम्म। आंखों की बातें, भाषा और दिल की बात सब समझ लेती हैं बिना कहे। क्या कहेंगे यस। आप, इस बात पे अग्री करती हैं? बिल्कुल। अगर समझना चाहें तो मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर औरतें जब ये ठान लेना कि मुझे दूसरी औरतों के लिए उन्हें अपना कंपटीशन ना समझकर एक दूसरे को मदद करनी है, खुले मन से, बिना इसके कि उसको मिल गया तो मुझे ना मिले, बिना कंपटीशन के, इसमें फंस जाए, तो फिर औरतें ही सारी गड़बड़ कर सकती हैं। ये तो हमें पता है ना, मैं औरत होके बिल्कुल। कह रही हूँ। तो एक पर्सपेक्टिव का शिफ्ट है, एक हार्ट का शिफ्ट है। और मैं समझती हूँ कि कोटो ये प्लेटफॉर्म है जहां पे हम यही करने आते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करने और मदद लेने के लिए। ये बहुत जरूरी है, बिना जजमेंट के। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बिना किसी को जज किए, ओपिनियंस फॉर्म किए, किसी को गॉसिप करे, ये गॉसिप के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है ना। जेन्युइनली जहां हम खुल के अपने आप, हम अपने, तो जब हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो हम वो मुखौटे को उतार सकते हैं। उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, और फिर अपनी वनरेबिलिटी को शेयर कर सकते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, हमारे अंदर ये हम्म। जिज्ञासा थी जानने की, ये जो कोटो में है ना, वहां पर मतलब किस किस तरह की बातें होती हैं? सास बहू का झगड़ा होता है, या पति प्रॉब्लम, या फिर मतलब क्या क्या बातें कर सकते हैं वहां जाकर? कैसे हमारी बहुत सारी सखियां हैं, वो हमसे कई बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। क्विक बातें कर सकते हैं, कर सकते हैं। गॉसिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, मुझे लगता है कि शुरुआत हो सकती है कंप्लेंट से। लेकिन हर कोई शायद आता इसलिए है कि इस प्रॉब्लम का कहीं कहीं किसी के पास, किसी भी कम्युनिटी में कोई वो है, सोल्यूशन है। तो आई थिंक मेरी कम्युनिटी है वेलनेस मेंटल कम्युनिटी, जहां मैं खुल के बात करती हूँ अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। तो या मैं जज नहीं फील करती। मैं सोचती हूँ अरे कि वाह। अगर किसी को हेल्प हो जाए, अगर कोई इससे गुजर रहा है। और कई बार सेलिब्रिटीज अपना जब अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं,
तो लोगों को लगता है कि ये भी नॉर्मल है, और अगर ये बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं, बिकॉज शर्म, बिल्कुल एक शर्म है जो हमें सच, अपने अंदर का सच बाहर लाने से रोकती है, क्योंकि हम डरते हैं कि हमें जज किया जाएगा। तो मेरी कम्युनिटी बिल्कुल में मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ये सच दूसरों से सुनने से पहले खुद अपना बोलूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कही। लेकिन एक बात बताइए, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो औरत है ना अपने पति तक से नहीं कह पाती है, थोड़ा हिचक होती है, झिझक होती है। हम्म। और वहां तो कहते हैं ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप सामने वाले को जानते नहीं है, तो उनकी हिचक तोड़ने के लिए श्वेता क्वात्रा क्या करती है? मैंने जैसा आपको बताया, हिचक तोड़ने के लिए अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई अपनी झिझक को साइड में रख के आए, तो सबसे पहले अपनी खुद की झिझक भी साइड पे रखनी पड़ेगी ना, है ना। अगर मैं प्रिटेंड करती जाऊं, मुखौटा पहन के बात करूं, अपने को एक्सपीरियंसेस बताने की एक्टिंग करूं, या कुछ रट्टा मार के बता दूं, तो औरतें ना सी थ्रू कर जाती हैं, है ना। बिल्कुल। अ, बिल्कुल किसी का मन कितना सच्चा है ये देख पाती हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले द बेस्ट वे इज टू अपने खुद की झिझक को साइड में रखो और स्पीक अप, खुल के बोलो। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। देखिए आपने इतनी अच्छी राह चुनी, आपने एक्टिंग के जरिए लोगों को एंटरटेन भी किया है, और अब तो है ना हम्म। लोगों के दिमाग पढ़कर उनको सही सलाह मशवरा, सही दिशा दिखा रही हैं। तो हम्म। आपको क्या क्या फीडबैक मिलता है लोगों का? बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपकी बातें सुनकर हमें हिम्मत मिलती है, ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, ये भी लगता है कि एक होप मिलता है कि मुसीबतों से निकलने का कई बार रास्ता ना दिखे, लेकिन बिल्कुल फिर भी रास्ता निकल के आ सकता है ना। सो बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप अपनी सच्चाई को जिस तरह से आप बोलते हैं, आप बोलते रहा करो, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिलती है। देखिए आप इंस्पिरेशन तो बहुत बढ़िया वाली दे रही हैं, और लोग असही दिशा और दशा दोनों ही ठीक हो रही है लोगों की। लेकिन अब एक और बात जानना चाहेंगे हमारे फैंस, जी। कि श्वेता क्वात्रा कब जल्द से जल्द टीवी पे आकर उनको फिर से एंटरटेन करेंगी, कैसे लोग आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। टीवी मैं जरूर करूंगी जब टीवी में थोड़े फाइनाइट शोज आने शुरू हो जाएंगे अच्छा। ना। ये तो जो जो चलते रहते हैं ना, आई थिंक, देखो, मैं एक माँ हूँ, ठीक है। बिल्कुल अब मैं सिंगल लड़की नहीं। क्या एक माँ और एक वाइफ का हक नहीं है कि वो भी खुल के अपनी ड्यूटीज कर सके? क्योंकि मैं करना बिल्कुल है। चाहती हूँ। मैं बहुत ही पतिव्रता हूँ, बच्चा व्रता हूँ, हाँ लेकिन मैं खुद की व्रता भी हूँ। सही तो बात है, मैं होना भी चाहिए। तो फिर आई थिंक ये सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, तो कि बिल्कुल हर कोई अपना काम बिना छोड़े काम भी कर सके, क्योंकि ये भी काम है। तो ये बिल्कुल इस वक्त टीवी में अवेलेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं बहुत ही होपफुल हूँ। मुझे लगता है कि वापस वो दौर आएगा जब हम वीकलीज करेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल छोटे शोज करेंगे। अब ये सब ओटीटी पे हो रहा है, तो मेरी नजर थोड़ी सी वहां घूम रही है, अच्छा। लेकिन वहां जाने के लिए मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है, बिकॉज वहां तो वैसे ऐसे लगता है जैसे मैं न्यू कमर आ गई हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आ रहा है, ऑडिशन करती हूँ, हर रोज रिजेक्ट हो जाती हूँ। पर अ, हौसला नहीं हारेंगे। लेकिन लेकिन अच्छा लग रहा है आपका, करो, चलते करते हैं, कभी तो मिलेगा काम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भी एक है ना, कहते हैं ना, उन लोगों के लिए सलाह है जो जल्दी से जल्दी हार जाते हैं, जैसे ही रिजेक्शन मिलता है ना तो तुरंत हार जाते हैं। आपकी इन बातों से लगता है कि उनको इससे भी हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, मैं बड़ी खुशी से बोल तो रही हूँ, लेकिन 10 10 ऑडिशन के बाद कभी कभी ना ऐसा लगता है कि होगा कभी। ऐसा नहीं है कि मैं इंसान हूं ना, कभी होगा भी क्या। मुझे याद है मैंने एड फिल्म्स के लिए ना 300 350 से ऊपर ऑडिशन दिए हैं। मैंने मैं कभी सिलेक्ट नहीं हुई। मैं 3 एड फिल्म में सिलेक्ट हुई हूँ जहां मैंने ऑडिशन नहीं दिए। तो मेरे दिमाग में भी वो बात घर कर गई है कि जब मैं ऑडिशन करती हूँ तो मैं अच्छा नहीं करती, लेकिन मैं उसके साथ भी लड़ रही हूँ कि नहीं नहीं, मुझे लर्न करना है, मुझे आना चाहिए। कि क्योंकि मैं
बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस हूँ कि मुझे गेटअप आ जाए, लाइट्स आ जाए, मुझे अपना कैरेक्टर समझ में आ जाए, मेरे को एक्टर साथ में हूँ, मैं सेट पे हूँ, एंड देन आई ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट रिस्पॉन्ड, जस्ट लेट इट फ्लो, कि वो अंदर से जस्ट फ्लो करता जाए। ऑडिशन में ये सब मिलता नहीं है मीनू मौसी। वहां पे प्रिटेंड करना पड़ता है कि आपके सामने कोई खड़ा है, और ये प्रिटेंड प्रिटेंड मुझसे होता ही नहीं है। तो मैं बहुत झूंझ रही हूँ अंदर से कि उस प्रिटेंड को भी मैं कैसे नेचुरली कर सकूं। तो आई थिंक वही कर रही हूँ। और डिफीट आती है, लेकिन डिफीट को गिवन नहीं कर रही हूँ, इसीलिए खुशी वाह, से बोल सकती हूँ कि कर रहे वाह। हैं, लगेगा अपना नंबर कभी। बिल्कुल, देखिए हिम्मत कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी ना कभी तो नंबर लगेगा ही। और वैसे भी अब तो दौर बदल रहा है, टीवी भी बदल रहा है। कितने सीरियल ऐसे आ रहे, फाइनाइट की तरह सीरियल आ रहे हैं, 50 एपिसोड के साथ आएंगे, फिर टाटा बाय बाय कहकर चले टीवी पे जाएंगे। तो नहीं आ रहे हैं मीनू मौसी। और भैया सोनी सब पर ऐसे बहुत सारे सीरियल हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर चले अच्छा, जाते हैं। वैसे वाले आके और चले जाते हैं। हाँ। सही बात है। तो, तो वैसे भी आप दिल पे जगह बना सकते हैं। और देखिए आपको कौन नहीं जानता। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम उन दौर पे चले जाएं जो पहले आप पल्लवी का जैसा किरदार निभाती थी, मतलब बहुत सारे नेगेटिव किरदार निभाए हैं, तो हम्म लोगों को कहते हैं ना, उस दौर पे है ना, आज की जनरेशन बहुत ज्यादा समझदार है, वो समझते हैं कि अच्छा हाँ ये एक्टर है और ये किरदार है, ठीक है। हम्म लेकिन हम्म उस दौर पे जो इंसान थे ना, कलाकार को ही वो किरदार समझ लेते थे। तो कभी हुआ है राह चलते बिल्कुल हुए। सही बात है। जैसे कि आपको, मैं आपको अलग से भी मिलना चाहती हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं ये आपकी असलियत समझ रही हूँ। आप इतनी तो खूबी से उसको निभा रहे हो। धन्यवाद। लेकिन ये बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो जैसे राह चलते गए हो, शॉपिंग कर रहे हो या सब्जी भाजी ले बहुत रहे हो, बहुत तो बहुत पल्लवी के बहुत लिए अरे बार। नहीं हम तुम। पल्लवी के हम्म। लिए तो कोई प्यार भी थोड़ा अलग से उमड़ता था ना। तो मुझे याद है, जो माँ बाप जो होते थे, इन लॉज और माँ बाप लोग, हम्म। हर कोई मुझे थप्पड़ मारना चाहता था। 2 बार तो मैं लिटरली खाते खाते बची हूँ। एक बार एक प्लेन में, अच्छा। मतलब वो ऐसी हालत में, वो आग बबूला थोड़ा थोड़ा, शुरुआत तो आग बबूला से नहीं होती, थोड़े से नजर मार के होती है कि ये वो आया, ये वो आया। फिर धीरे धीरे होती है कि थोड़ा बात करें, क्योंकि अपनी टिप्पणी अब कब सुनाएंगे, अपना एडवाइस कब बिल्कुल। देंगे, अब मौका है। फिर मैं बोलती, बिल्कुल। फिर मैं हंस के बोलती थी कि मुझे लगता था ये तो मे बी दे जस्ट प्रिटेंडिंग, कि ऐसे ऐसे ही बोल रहे हैं, ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। फिर लगा था कि लगता है कि तो ज्यादा ही हो गए हैं, तो ऊंची हो गई आवाज। तो मैं बोलती हूँ, नहीं अंकल, वो एक्टिंग है। तो एक्टिंग करके ये पारा इतना कि वो हाथ उठने लग गए और किसी ने बचा लिया। प्लेन में ऐसे हुआ। फिर एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पर भी वो अंकल आंटी मेरी तरफ, और तो मेरे फ्रेंड्स ने बचा लिया, वो लिटरली हाथ ही उठाने पे आ गए थे। तो आई वाह। थिंक उनका गुस्से में ही प्यार था, बिकॉज वो डिस्टिंग उस वक्त खास तौर से डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते थे, और हम भी नए थे, कहीं देखा ही नहीं था, तो लगता था कि यही है, ऐसे ही है। तो इतने ज्यादा कन्विंस हो गए थे कि प्यार इसी तरह मिलता था। लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी होती थी कि जितनी आप मुझसे नफरत करोगे, उतना मेरे लिए, उतना अपनी गाड़ी जलती रहेगी। बिल्कुल। और देखिए, अब हमें ऐसा लगता है कि उस दौरान भी अगर कोटो प्रकार का ऐप होता ना, जिसमें हम्म कलाकार और दर्शक दोनों हम्म आपस में बैठ के बात कर सके, और अपना जो झिझक है, जैसे वो जो अंकल ने अचानक आके आपसे बातचीत की, तब हम्म। जाके पता चला कि अच्छा ये कलाकार है, ऐसा एक फोटो ऐप पहले भी होना चाहिए था। सही कही कि नहीं। बिल्कुल होना चाहिए था। अंकल तो नहीं आ पाते, लेकिन अंकल की वाइफ तो आ जाती, और फिर उनको बिल्कुल। कन्विंस कर लेती। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, ये कोटो ऐप वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ऐसा लगता है कि ये कोटो ऐप में और भी जितनी भी औरतें हैं जो बहुत सारे दिल में बातें लेकर बैठी हुई हैं, वो आए यहाँ निकाले, कैसे बातें निकलेंगी, तभी बिल्कुल स्ट्रेस भी बाहर बिल्कुल। निकलेगा। आई थिंक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऐप है, बिकॉज आप मुझे बताओ, ऐसी और कौन सी जगह है जहां हम एक्चुअली अपनी झिझकना हिचकिचाहट हटाकर बात कर हम्म। सकते हैं, बिना बिल्कुल। जजमेंट खुल के बोल सकते हैं। बिल्कुल। जिन औरतों को नहीं पता ना, उनको भी बता दो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बता तो रहे हैं, लेकिन आप बताइए कैसे जुड़ा जाए। कैसे, बहुत सारी लेडीज हैं ये हमारा इंटरव्यू सुन रही होंगी, तो अपना हम्म। मोबाइल लिए बैठी होंगी, तो बता दीजिए कैसे कैसे जुड़ना है। तो वैसे हम भी जुड़ रहे हैं और आपसे दो चार बातें कर बस लें। कोटो को डाउनलोड करो। कोटो एक ऐप है, उसे डाउनलोड करो, उसमें साइन इन रजिस्टर करिए, साइन इन करिए, और फिर आपको कम्युनिटीज नजर आएंगी। मेरी कम्युनिटी का नाम है माई मेंटल वेलनेस कम्युनिटी।
और ज्वाइन करिए, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। एक ऐप को जानने के लिए बेस्ट है, क्योंकि कई बार नई चीज देखते हैं तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है उसमें। बेस्ट है कि रोज 5 मिनट जाओ, थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है। एक आध दो 5 6 हफ्तों में सब समझ में, फेमिलियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, आप भी ऐसे ही शुरू कर लो। तो ठीक है, अगली बार देखिए यहाँ कुछ बातें हम आपस में नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ जो हमारे दिल की बातें हम आपसे आके मिलेंगे कोटो ऐप पे। देखिए आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा भी लगा और बहुत चीजें पता भी चली जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं। और बाकी देखिए हमारी भी दिल की तमन्ना है कि आप जल्द से जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या टेलीविजन हो, कहीं ना कहीं तो आए और अपनी जो अदाकारी है वो फिर से दिखाएं। कल से वो जादू था, आज भी वही जादू है आपके चेहरे पर। कोई पहचान नहीं पाएगा, अंतर समझ नहीं पाएगी, यार इतने साल हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, और आई एम श्योर जल्दी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात नमस्ते। करेंगे। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक उम्मीद है यू। आपको हमसे बातचीत करने में बहुत मजा आया होगा। बहुत मजा आया, मस्त मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू।